दर्शकों को ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बहुत बड़ी खबर है ये। किराना हिल्स को लेकर अमेरिकी वैज्ञानिकों का खुलासा। अमेरिका ने कहा पाकिस्तान बुरी तरह हारा, भारत ने 11 एयरबेस को मिसाइल से तबाह किया। किराना हिल्स पर भी एक विस्फोट हुआ, भारत से खुद को नहीं बचा सकता था पाकिस्तान। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय मिसाइल हमलों के खिलाफ पाकिस्तान के लिए खुद को बचाना असंभव है। मई के संघर्ष से यह साबित हुआ है, मई के कॉन्फ्लिक्ट ने यह बता दिया है कि पाकिस्तान भारत की मिसाइलों से खुद को बचाने में एकदम इनकेपेबल है। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, अब अमेरिका कह रहा है। सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से वहां के हुक्मरान और वहां के आर्मी के लोग, DGISPR, क्या वो लोग आकर एक बार फिर से ये बातें कहेंगे कि अमेरिका भी झूठ बोल रहा है, दुनिया झूठ बोल रही है, सैटेलाइट झूठ बोल रही है। बहरहाल ये अब अमेरिका की तरफ से। सर, अमेरिका को इस समय तो बड़ी प्यार की पींगे मर रही हैं दोनों के बीच में, तो कम से कम रहने देता अमेरिका भी ये रिपोर्ट क्यों लेके आ गया? देखिए, अमेरिका में ये जो है उनका रिसर्च फाउंडेशंस के अंदर से ये रिसर्च आ रही है और वो हर एक बात आप देखिएगा बहुत कहीं सटीक बताते हैं। उन्होंने क्या सटीक बता दिया कि 11 तो हम जो बोल रहे थे वो तो गया ही, उसके बाद किराना हिल्स में भी आपका न्यूक्लियर जो है, और बोलते हैं कन्वेंशनली पाकिस्तान कभी ऐसा नहीं कि इसी में हुआ, कभी कर नहीं पाएगा, भारत को रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो भागता है परमाणु की तो तरफ। दुनिया के जितने वॉर एक्सपर्ट्स हैं दुनिया में, जिनको माना जाता है, जिनके कहे हुए को दुनिया सुनती है, वो अमेरिका की रिपोर्ट, ये तमाम लोग चीख पुकार कर ये कह रहे हैं कि देखिए कितनी बुरी तरह से पाकिस्तान को मार पड़ी थी, लेकिन पाकिस्तान में तो मुनीर फील्ड मार्शल बना दिए गए। फिर इतनी मार पड़ी थी तो फील्ड मार्शल क्यों बना दिया गया? धन्यवाद दिनेश जी, जय हिंद। देखिए, स्वघोषित फील्ड मार्शल है ना, वो सेल्फ डिक्लेयर्ड मानता हूं मैं उनको, तो उनकी बात रहने दीजिए। बात है दो, जोर का झटका धीरे से लगे। भारत ने बड़ी सभ्यता के साथ लड़ाई लड़ी, और ये जो कहते हैं ना, सरगोधा के पास जो ये किराना हिल है, उनके पास हथियार होंगे, हमने तो कह दिया था, डीजी हमारे एयर ने, कि हमें मालूम ही नहीं है, आप बताओ तो ठीक है। तो दो बातें दी मैसेज हमने, पहला कि हमें जहां मारना है हम मार देंगे तुमको, ये चेतावनी है, और दूसरा जो झटका था नूर खान बेस के पास, जो उनका रावलपिंडी हेडक्वार्टर और न्यूक्लियर कमांड सेंटर है वहां पर, उनको डर लग गया कि वहां अटैक करके वो कहते थे कि तुम्हारे न्यूक्लियर मिसाइल्स और कमांड सेंटर दोनों को तर्क कर देंगे अगली बार, ध्यान रखो, ये झटका अभी चेतावनी है। सर, लेकिन इसमें एक लाइन जो और जोड़ी गई है कि भारत की मिसाइलों का पाकिस्तान के पास कोई जवाब नहीं था। मुझको लगता है इसमें चाइना को लपेटा गया है कि भारत की मिसाइलें जब आ रही थी तो चाइना का एयर डिफेंस चुपचाप खड़े हुए देख रहा था या खुद पिट रहा था। 80% हथियार चाइना के हैं, पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उनका है, और आपने तो देखा रडार सिस्टम, उनके मिसाइल, वो तो कहते थे, और वो उनका तो ये क्लेम था कि कोई भेद ही नहीं सकता इनको, और आपने तो ऐसे भेद दिया जैसे कि आप मैंने पूरे की पूरी ढा दी आपने। जो देखिए, सबसे बड़ी बात जो अभी खुल के आ रही है इस रिपोर्ट में, जो मैं मानता हूं, जो वो कह रहे हैं कि ये कर नहीं पाएगा पाकिस्तान कभी भी, क्योंकि उनकी जो डेप्थ है ना, और भारत ने जो चीजें बनाई हैं, तो वो जो बात कर रहे हैं वो कि न्यूक्लियर जो बोगी खेलता है पाकिस्तान, फिर भी खेल रहा है कि हम दुनिया को आधा तबाह कर देंगे। मुनीर यही खेल रहे हैं ना। ये सर बोगी फिर से आई है। अब ये बोगी है या सच्चाई है, आप देखिए। असल में जहां कोई बोगस चीज होती है तो उसको बोगी कह दिया जाता है। अब ये बोगस है या वाकई दुनिया के लिए खतरे की घंटी है, ये खबर जरूर देखिए। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर ये चौंकाने वाली रिपोर्ट है। रिपोर्ट में पाकिस्तान की परमाणु रणनीति की जानकारी है। रिपोर्ट ये बताती है कि परमाणु रणनीति क्या चल रही है, परमाणु हथियारों का परीक्षण कर सकता है पाकिस्तान। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान तेजी से यूरेनियम का संवर्धन कर रहा है। तो यूरेनियम को संवर्धन करके, शुद्ध करके परमाणु बम बनाया जाता है। यूरेनियम जब 90% से ऊपर 96% के आसपास वो एनरिच कर लिया जाता है, शुद्ध कर लिया जाता है, तब वो परमाणु बम बनाने के लायक हो जाता है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में यूरेनियम एनरिचमेंट इस समय बड़ी तेजी से हो रहा है, और यह भी कहा जा रहा है कि बहुत तेजी से वो परमाणु हथियार बनाने में लगा हुआ है। ये रिपोर्ट क्या कहती है, और क्या वाकई इससे दुनिया, इससे भारत और इस पूरे सब कॉन्टिनेंट में लोगों को सावधान हो जाना चाहिए? कैप्टन श्याम, और बहुत जरूरी है समझना इस बात को। देखिए, पाकिस्तान के बाद जो डिक्लेयर्ड है, 170 से करीब ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स उनके पास हैं। और जनरल किदवई की जो बात हम सुन रहे हैं, अभी वो कह रहे थे एक सभा के दौरान उन्होंने कहा कि नो फर्स्ट स्ट्राइक, जो हमारी जो नीति है उस पर हमें कायम रखने की कोई जरूरत नहीं, हमें वो नीति हमें नहीं है, हमारी नहीं, और हम उसी पे चलना चाहते हैं। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम टैक्टिकल यूज करेंगे मिसाइल्स का, क्योंकि कन्वेंशनल वॉरफेयर में जो लगा उनको मार जो लगी, उससे वो घबरा गए हैं, और उनको लगता है कि जो फिर से ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल करना ही है, और वो चाह रहे हैं कि 2030 तक करीब करीब 200 के न्यूक्लियर वेपन्स वो बना लें।
और इस तरह की वो डिटरेंस रखे ताकि भारत अगर अटैक करे तो हम उनको मार सकें। लेकिन हमने देख लिया न्यूक्लियर ब्लैकमेल का, कुछ नहीं चला उनका, और भारत ने क्लियरली कह दिया है कि अब आपका न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा, हम आपसे नहीं डरते, और ये जस्ट एक मुद्दा है जो हमारे लिए सोचना। नहीं तो फिर मैं ये भी जानना चाहता हूं कि वो अमेरिका जो ईरान को लेकर अचानक वहां एनरिचमेंट को लेकर हथियार बनाए जाने को लेकर इस कदर परेशान होता है, और आपने देखा ईरान का क्या हाल किया गया है, तो फिर पाकिस्तान में जब ये चल रहा है तो फिर विश्व की महाशक्तियों को ये दिखाई नहीं दे रहा है क्या? देखिए, ये तो मैं लेकर चलिए कि जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी आई है वो अमेरिका का दिया हुआ है, ये उनका है नहीं। ठीक है, एक खान का नाम लेते हैं कि इन्होंने चोरी छुपे से बना लिया, मगर उसमें कहीं टैसिट सपोर्ट है और फुल सपोर्ट है। आज के दिन में तो यही है। देखिए, इनरिचमेंट में तो पहले वो टाइटेनियम में कर रहा था, अब यूरेनियम की इनरिचमेंट करता है। 4 रिएक्टर्स हैं। बात उसकी नहीं है, बात वो कहते हैं नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट, ये उनकी पॉलिसी है। हम लोग जो कहते हैं कि नो न्यूक्लियर फर्स्ट, हम नहीं करेंगे कभी नहीं, नो न्यूक्लियर फर्स्ट स्ट्राइक। उनकी है नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट, और उसके अंदर में वो कामयाब है। अभी नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट समझाइए जरा। हम उनका ये कहना है कि हम पहले कुछ नहीं करेंगे, मगर हमें करेंगे तो न्यूक्लियर से ही करेंगे, अब शुरू करेंगे न्यूक्लियर, ये उनकी नीति है। फिर नो फर्स्ट न्यूक्लियर फर्स्ट अभी सिंदूर के दौरान कहां गया? बस वही चीज है ना, तो इसी को कहते हैं ना, बोगी को तोड़ना है। तो आप हमने क्या कहा कि हमने जो अचीव किया है कि इससे न्यूक्लियर बोगी को हमने तोड़ दिया। इसके नहीं सुने थे आप, आधे पाव के हैं, 1 पाव के हैं, हम हिंदू में मार देंगे, मुस्लिम बच जाएंगे। तो ये जो बोगी है, और ये भी जो कहें किदवई के नाम बताए, वो कहते हैं हमारे जितने भी पॉलिटिशियन है छोटे लेवल के भी, उनको बहुत बड़ा लिवरेज देता है इस तरह की बातों से। देखिए, इस बोगी से, और बोगी को हमने तोड़ा है, और भारत का मेरा मानना है कि इवन नो फर्स्ट यूज अगेंस्ट पाकिस्तान में डिक्लेयर होना चाहिए। एक बात जानना चाहता हूं, अगर डिटरेंस के हथियार हैं, आप ऐसे मुल्क जो आपको कभी हमला कर सकते हैं, उनको ये बताने के लिए कि देखो मेरे पास इतने खतरनाक हथियार हैं और मैं फर्स्ट यूज भी कर दूंगा, ये सब अगर आप माहौल बना के रखना चाहते हैं तो कम से कम घर के अंदर तो आप घर वालों को तो फिर ठीक सुविधाएं दीजिए। घर के अंदर से जब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, जो कि वहां पे चल ही रहे हैं, अभी मैं आगे अगली खबर में आपको बताता हूं, तो वहां तो आप परमाणु बम चला नहीं पाएंगे। उन जगहों से कैसे खुद को बचाएंगे? जो चल रहा है खैबर पख्तूनवा में, जो चल रहा है बलूचिस्तान में, उसके लिए क्या बम? वहां तो सौहार्द वाला वातावरण ही उन लोगों को साथ में ला सकता है, और वहां तो आप रिसोर्सेज लुटवाने के लिए कभी चाइना को लाते हैं, कभी अमेरिका को लाते हैं। खबर देखिए, बलूचिस्तान छोड़कर भागी मुनीर की सेना, बलूचों ने फहराया आजादी का झंडा। कई इलाकों में बलोच लिबरेशन आर्मी का कब्जा। पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बलूचों का झंडा फहराता हुआ नजर आ रहा है। ये पाकिस्तान सेना की चौकियां हैं जहां पर रहा करते हैं ये फौजी असल में तैनात। उन तमाम जगहों से फौजियों को खदेड़ दिया गया है। उनके कॉन्वॉय को आप देखते हैं, हर 1-2 दिन में आप देखते हैं कि वहां से एक रेगिस्तानी इलाके से गुजर रही है कोई एक गाड़ी, और कॉन्वॉय क्या, एक गाड़ी होती है उसको उड़ा दिया जाता है। सवाल ये भी उठते हैं कि जब आप इस तरह की, आपके लिए वहां थ्रेट परसेप्शन है, तो कॉन्वॉय की जगह एक सिंगल गाड़ी क्यों भेजते हैं आप? और इस तरह की पोस्ट वहां पर जो इक्का दुक्का लोग तैनात होते हैं उनको खदेड़ दिया जाता है, और वहां पर कई जगहों पर आजादी का झंडा। अब ये वक्त की बात लग रही है कि बलूचिस्तान अपनी खुदमुख्तारी, अपनी इंडिपेंडेंस का, संपूर्ण आजादी का ऐलान किसी दिन कर देगा। उसने तो कर दिया है, बहुत जगह थे, वो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में तो झंडे फहरा दिए उन्होंने। देखिए, बात क्या है कि आज के बलूचिस्तान इनके हाथ से निकल चुका है, और सारी की सारी यदि किसी की प्रॉब्लम है तो ये पाकिस्तान की खुद की प्रॉब्लम। अपने पैरों में आप कुल्हाड़ी मारेंगे, वहां की पूरा देखिए 40% से 43% बोलते हैं उसकी जमीन है वो पाकिस्तान का है, तो बलूचिस्तान है। पूरा मिनरल वहां है, सभी चीज है। लोग वहां पर केवल एक करोड़ लोग बोलते हैं, 25 करोड़ की आबादी के अंदर में 23 करोड़ की आबादी के बीच में 1 करोड़ आबादी है। उसको आपने ऐसी त्रस्ती दी है, वो आपको काट करके बाल्कनाइजेशन इज एब्सोल्युटली, कोई कहता है ना कि पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या है, इट इज एब्सोल्युटली इज हैपनिंग ऑन द ग्राउंड। आप जब करेंगे इस तरह की चीजें तो आपको काटेगा ही। तो ये पाव पाव भर के जो ये कहते हैं, ये अपने लोगों को भी मुझको लगता है वक्त की बात है, ये धमकाना शुरू कर देंगे खैबर पख्तूनवा में लोगों को और बलूचिस्तान में। क्या कहते हैं कैप्टन शामा? देखिए, ये लगातार चल रहा है। मैं मानता हूं कि बलूचिस्तान को उनसे अलग होना होगा आज न कल। बहुत लंबी लड़ाई है, और ये तो 1-2 साल की बात करें तो करीब 2500 से ज्यादा